Hello students, I am Saket Kumar from Vidya Coaching Center Main near Main Bridge। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री में लेसन 1 पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं को अंग्रेजी में बोला जाता है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्थाएं। शुरू लेसन में यही पढ़ना है, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि इसका हेडिंग का मतलब क्या होता है। मतलब पदार्थ कितने कंडीशन में पाए जाते हैं, कितने हालत में पाए जाते हैं, कितनी अवस्था में पाए जाते हैं। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ को अंग्रेजी में मैटर कहा जाता है। पदार्थ को अंग्रेजी में मैटर कहा जाता है और इसका परिभाषा होता है वे सारी वस्तुएं जिनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान, आयतन, घनत्व हो तथा जिसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सके, उसे पदार्थ कहा जाता है। ठीक ना। वे सारी वस्तुएं जिनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो। द्रव्यमान का मतलब मास, वजन होना चाहिए। पदार्थ वही होगा जिसमें कुछ न कुछ वजन होना चाहिए, घनत्व होना चाहिए। वो पदार्थ के अणु और परमाणु के बीच में घनत्व होना चाहिए, मतलब कितना घना है। जितना अणु परमाणु ज्यादा रहेगा उतना ही पदार्थ का घनत्व ज्यादा होगा, और जितना कम होगा अणु परमाणु उतना घनत्व कम होगा। तथा जिसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सके। ज्ञानेंद्रियां जैसे बचपन में पढ़ाया जाता है कि नाक, ये कान, जो जिह्वा यानी कि जीभ, त्वचा, ये सब ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है। और त्वचा तो हम लोग माने जिसे छू करके भी हम लोग पता लगाएं, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या वैसे उसे हम लोग पदार्थ कहेंगे। जिसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा छू के पता कर सकें उसे पदार्थ कहते हैं। वस्तु तो ऐसा होना चाहिए जिसको हम छू के भी पता लगा सकें, जिसमें वजन हो। हर चीज में वजन होता है। तो यहाँ पे जैसे में क्या क्या पदार्थ में होगा, जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी, बेंच, कुर्सी, कागज इत्यादि। बहुत सारा ऐसे ऐसे पदार्थ हैं। नोट, जो भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं वे पदार्थ नहीं होते हैं। जैसे सुगंध, भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में जो आते हैं वो पदार्थ नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पदार्थ का परिभाषा होता है कि वे सारी वस्तुएं जिनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान, आयतन, घनत्व हो तथा जैसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सके। तो यहाँ सुगंध में कोई द्रव्यमान नहीं होता है। सुगंध जो हम लोग किसी भी फूल का या किसी मतलब इत्र का या किसी भी प्रकार का सुगंध लेते हैं तो उसमें द्रव्यमान नहीं होता है, आयतन नहीं होता है। आयतन मतलब होता है जगह छेकना, वो पदार्थ कितना जगह छेक रहा है। कोई भी वस्तु जितना जगह छेकती है ना, वो माने उसका आयतन कहलाता है। जैसे ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, जितना दूर में जगह छेक रहा है ना, ये बोर्ड का आयतन होगा। तो आयतन होना चाहिए। तो सुगंध, बुढ़ापा, बचपन इत्यादि ये सब भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं, जो पदार्थ नहीं होते हैं। तो पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। पदार्थ मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं, मगर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर पदार्थ ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ को अंग्रेजी में बोलते हैं सॉलिड मैटर। सॉलिड मैटर का मतलब ठोस पदार्थ। वैसे पदार्थ जिसकी आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे ठोस पदार्थ कहा जाता है। क्या कहते हैं? जैसे बेंच, कुर्सी, पुस्तक इत्यादि। जैसे मान लीजिए कि ये किताब है, तो किताब जितना जगह छेकेगा, कहीं पे अगर रखेंगे तो ये किताब जितना जगह छेकेगा उतना कल भी छेकेगा, यानी कि इसका आयतन बदलने वाला नहीं है। बिल्कुल आयतन इसका क्या है? फिक्स है। फिक्स मतलब निश्चित है।
अच्छा, आकृति, आकृति का मतलब ये देखने में कैसा लग रहा है, वर्ग की तरह, आयत की तरह, घन की तरह या घनाभ की तरह। कल तो बदलेगा नहीं, एकदम एक बार ये पुस्तक का निर्माण हो गया, बन गया, तो जस की तस ये रहेगा। यानी कि इसका न तो आकृति बदलेगा और न तो इसका आयतन बदलेगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ठोस पदार्थ कहेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ठोस पदार्थ में, जैसे बेंच, बेंच भी होता है ठोस पदार्थ, कुर्सी, पुस्तक इत्यादि। और ठोस पदार्थ को हम लोग ऐसे भी पहचान सकते हैं, ठोस पदार्थ छूने में थोड़ा कड़ा लगता है, कठोर होता है। ठोस के गुण देखेंगे, हर पदार्थ का गुण होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मैटर, ठोस पदार्थ के गुण। पहला गुण, इसके आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अभी हम लोग पुस्तक पर समझे थे कि पुस्तक या कोई भी पदार्थ हो, ठोस पदार्थ होगा। जैसे ये बेंच, जैसे ये यहाँ पे बेंच रखा हुआ है, तो इसका भी आयतन और आकृति दोनों फिक्स है। ये बोर्ड है, तो बोर्ड जो है वो देखने में इसका आकृति ये कैसा है, तो आकृति है इसका आयताकार, और ये जो है इसका आयतन जो है, ये जगह जो चेक रहा है ये भी फिक्स है, कल छोट या बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। कोई भी ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन क्या होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं, ये बदलते नहीं है। ठोस का घनत्व उच्च होता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे ईंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ईंट तो आप लोग देखे होंगे, ईंट ऐसे होता है, तो ये ईंट जो है ठोस पदार्थ है। ईंट के अंदर जो भी छोटे छोटे अणु परमाणु होंगे, छोटे छोटे ईंट के अंदर जो भी अणु और परमाणु होंगे, कोई भी पदार्थ के सबसे छोटा कण को क्या बोलेंगे, परमाणु। किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे टुकड़े को क्या बोलेंगे, किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा जाता है। ठोस का घनत्व उच्च होते हैं। अब देखिए, इसके अणु परमाणु बिल्कुल एकदम सटा सटा होता है। घनत्व कब ज्यादा होगा, जब अणु परमाणु बिल्कुल एकदम सटा हुआ रहेगा तब ना। तो ये घनत्व होता है इसका ठोस पदार्थ का बिल्कुल ज्यादा होता है। ठोस पदार्थ ज्यादा घने होते हैं, इसके अंदर अणु परमाणु जो होते हैं बिल्कुल ज्यादा घने होते हैं, क्योंकि इसमें अणु परमाणु बिल्कुल ज्यादा होता है। यह पदार्थ असंपीड्य होते हैं, यानी ये पदार्थ जो होते हैं ठोस पदार्थ, वो सिकुड़ने वाले नहीं होते हैं। इसको हम सिकुड़ा करके कम स्पेस में हटा नहीं सकते हैं। इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। द्रव्यनांक और क्वथनांक का मतलब, इसको पिघलाने के लिए या गलाने के लिए या इसको जो द्रव्यनांक और क्वथनांक होता है वो उच्च होता है। अधिक टेम्परेचर चाहिए इसको पिघलाने या गलाने के लिए। ठोस पदार्थ के अंदर अणुओं और परमाणुओं के बीच अंतराण्विक बल मजबूत होता है। देखिए, ये अणु परमाणु छोटा छोटा जो दिखाई दे रहा है ना, ये बल जो होते हैं आपस में, अणु परमाणु बिल्कुल क्या होते हैं, सटे हुए होते हैं। तो इसके अणु परमाणु के बीच में जो अंतराण्विक बल है, अंदर का जो बल है वो काफी मजबूत होता है। अणु परमाणु जो होते हैं बिल्कुल, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, के अंदर अणुओं और परमाणुओं के बीच अंतराण्विक बल मजबूत होते हैं। इसके अंदर अणुओं एवं परमाणुओं के बीच अंतराण्विक दूरी बहुत कम होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये अणु और परमाणु जो है बिल्कुल सटा हुआ है। इसके बीच में कोई दूरी बचा हुआ है, बिल्कुल नहीं। इसमें कोई दूरी बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर अणु और परमाणु के बीच अंतराण्विक दूरी बहुत कम होते हैं। सातवां, ठोस पदार्थ कठोर भी होते हैं। ठोस पदार्थ कठोर भी होते हैं, यानी ठोस पदार्थ छूने में कैसा लगेगा, कठोर लगेगा, कड़ा लगेगा। ये किताब है, छूने में कड़ा लग रहा है, जबकि जल जो होगा, आगे चल के हम द्रव पदार्थ पढ़ाएंगे तो वो उतना कठोर होता नहीं, वो बिल्कुल कठोर नहीं होता है ठोस की तरह। तो ठोस पदार्थ जितना भी आप ले लीजिए, यहाँ पे बेंच, कुर्सी,
पुस्तक इत्यादि छू करके देखिएगा तो कठोर लगेगा। तो यह था पदार्थ। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ। आगे चल के हम जब क्लास 12th में पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे कि ठोस पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं। मगर अभी 9th क्लास में थोड़ा सा बेसिक है तो उतना नहीं पढ़ना है, बस 9th क्लास में बेसिक पकड़ होना चाहिए, जड़ मजबूत होना चाहिए। ठोस पदार्थ वहाँ पे 2 प्रकार के होंगे, हम बताएंगे, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमरफस सॉलिड उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे ठोस पदार्थ 2 प्रकार के हो जाएंगे। मगर यहाँ पे जो है ठोस में बहुत सारा दोष भी पाए जाते हैं, वो सब आगे चल के पढ़ना है। तो यहाँ पे ठोस का हम लोग कितने गुण जान गए, 7 गुण। ये प्रॉपर्टी होता है ठोस पदार्थ के अंदर, इतना गुण होता है, इसको समझना है और याद करना है। क्लास 9th के लिए बहुत ही यूजफुल ये जो पढ़ाई है, ये यूजफुल वीडियो है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो पसंद हो तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।